कि सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे अच्छी लगी कि जिन लड़कों को मौके दिए गए, जो चांसेस दिए गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में वसीम जूनियर के साथ नाइंसाफ़ी हुई। एक मैच दिया गया, उसके बाद आपने मैचेस बिठा दिए, वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ आपने उसको पूरे मौके दिए और उसने जो है वो प्रूव करके दिखाया। फिर उसके बाद अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं, पहले मैच में जो है अबरार को खिलाया आपने, 4 आउट किए, उसके बाद अगले मैच आपने 2 बिठा दिए। ठीक है, फैसल अकरम की बात करते हैं, लास्ट मैच उनको मिला, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो हमारे सीनियर थे उनकी परफॉर्मेंस मुझे कोई इतनी समझ नहीं आई। नसीम शाह की परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हारिस रऊफ ने 4 आउट भी किए, 3 आउट भी 2 मैचेस में किए, लेकिन वही 65 रन दिए। हमारे एक सीनियर बॉलर्स को ये जरूर सोचना है, आपने 4 आउट किए या 3 आउट किए, ठीक है, आप अपने 2 मैचेस में रन देख ले, 65 70 रन दे रहे। आजकल की क्रिकेट में अगर आप 3 से 4 भी आउट करते हैं तो दूसरी टीम्स ये नहीं सोच रही है कि हमारी विकेट्स गिर रही है, वो बोलेंगे भाई, वो बोलेंगे हमारे रन तो चलते जा रहे हैं, क्योंकि आपने जी बिल्कुल, क्योंकि आपने आउट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी इकोनॉमी तो हाई जा रही है, उससे टीम को फायदा हो रहा है। ये वो पुराने दौर वाला टाइम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो हर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, रन करने किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो 50 ओवर की हो। तो कोशिश ये करें, जो कि बहुत कम मुझे सीनियर बॉलर्स की तरफ से नजर आता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बॉलिंग करके। अब मुझे बता दें कितने मैचेस आपने देखे, 10 ओवर में हारिस रऊफ ने 20 रन दिए हो या 25 रन दिए हो, 4 आउट कर गया, 5 आउट कर गया, या नसीम शाह ने किया, टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस, हमें कहीं ना कहीं T20 में शाहीन की तरफ से नजर आ जाती है कि यार शुरू में 2-3 आउट कर जाता है तो एकदम से बैकफुट पे दूसरी टीम चली जाती है। वनडे में भी शाहीन को वनडे में भी बेहतर करना है। दूसरी चीज, एक चीज बहुत अच्छी मुझे लग रही है और लगनी भी चाहिए और चलना भी चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं। ये जो आपकी टीम सेटल होती जा रही है, या आप जिस लड़के को भी खिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है, तो शाहीन के ऊपर भी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूं माइक एसन से ज्यादा शाहीन पर जिम्मेदारी है कि वो उसने लीड करना है ओडीआई की टीम को, वो उसकी कोशिश होनी चाहिए। ये जो मेरे पास 15 16 20 लड़के जो है ना, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये 2 साल के बाद जो हमारा वर्ल्ड कप है उस पर यही टीम जानी चाहिए, क्योंकि इवेंट से पहले जो टीमें सेटल होती हैं वही आगे जाके कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। तो आप इसके बीच में कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देंगे। अब हुसैन तलत कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हुसैन तलत, देखिए हुसैन तलत जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आया था ना, वो बॉलिंग भी अच्छी करता था, साथ में बैटिंग भी करता था। लेकिन जब आप किसी लड़के के साथ नाइंसाफी करने लग जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दिल छोड़ देता है। तो उसने ये सोचा होगा यार मैं क्या दोनों चीजों में जान मारता हूं, बॉलिंग वैसी मुश्किल काम है, छोड़ के मैं बैटिंग की तरफ लग जाता हूं। बॉलिंग तो उसकी मैंने देखी, वो तो बिल्कुल ही रह गया बॉलिंग में, इतना बुरा नहीं था। लेकिन एक मिडिल ऑर्डर का लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हमें नजर आ रहा है, अच्छा है। तो ये जो 3-4 लड़के जो हमारे नए आए हैं, फैसल अकरम आया है, ये हुसैन तलत जो उसने परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है, मतलब वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की है। तो ये जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन जूनियर और सीनियर का हम जो कहते हैं ना होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता इस टीम में अब चेंज करने की जरूरत। हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, जो मैंने भी कितनी दफ़ा बोली, कि वाइट बॉल क्रिकेट में हमारे पास नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं है। मैं क्यों बार बार बोलता हूं, अब आप हारिस रऊफ को पिछले मैच में देखे, उसने कितनी मार खाई सर्किल में। नसीम शाह की बात करते हैं, वो भी मार खाता है सर्किल में। हमारे को अभी सिर्फ शाहीन नजर आता है बस, कि यार वो चलें, वो भी उसका बॉल स्विंग हो रहा हो, ठीक है, आगे से अगर अंदर आ रहा हो बॉल तो उसमें कहीं ना कहीं विकेट्स ले जाता है, वरना रन उसको भी पड़ते हैं, लेकिन उसकी उनकी तरह नहीं मार पड़ती है, हर मैच में बहुत ही बुरी मार पड़ती है। हमें नया बॉल करने वाला बॉलर जो हमें नहीं मिल रहा, जो कि मुझे समझ आती थी कि हमारे पास एक खुरम शहजाद की सूरत में एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है। फिर उसके बाद जो है वो ऐसा ऑप्शन है कि आप उसको राइट हैंडेड है, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंडेड को बॉल भी करना आता है, बाहर भी करना आता है, राइट हैंडेड को अवे भी करना आता है, तो उसके पास वैरायटी है। तो आगे चल के या देखिए आगे चल के अब्बास के साथ तो इन्होंने खैर की नाइंसाफी है ना, उसको तो मुझे लगता है ये बस पेस कम के चक्कर में उसको तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया उन्होंने। तो खुरम शहजाद ऐसा ऑप्शन है जो पाकिस्तान टीम में नए बॉल के हिसाब से जो है वो सेट हो सकता है। 2 और चीजें जहां मैं समझता हूं कि हमें और बेहतर करने की जरूरत है। एक, हमारे पास वाइट बॉल क्रिकेट में लेग स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास थे। उस्मान कादिर था, उसको खराब कर दिया, उसामा मीर, जाहिद महमूद, देखिए ये 3 जो स्पिनर्स थे, ये आपके पास प्रॉपर एक जेन्युइन लेग स्पिनर थे, जिसको हम कहते हैं कि यार फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, लेग स्पिन भी अच्छी, गुगली भी अच्छी, फ्लिपर भी अच्छी, एक्शंस भी अच्छे उनके। तो इन तीनों को हमने खराब कर दिया। शादाब को ला के जी बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, इनको हमने बिल्कुल नहीं पूछा। उसके बाद तीसरा जो मेरी नज़र में एक वीक एरिया में जो नजर आता है, वो ये है कि हमारे पास तगड़ा फास्ट बॉलर के साथ तगड़ा बैट्समैन नहीं है, जिसको हम जेन्युइन ऑलराउंडर कहते हैं। जिस तरह स्टोइनिस है ऑस्ट्रेलिया के पास, हार्दिक पांड्या है इनके पास, इंडिया के पास, तो और टीम्स हैं उनके पास बड़े जबरदस्त बॉलर्स हैं जो साथ में बैटिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्योंकि इससे बॉलर के साथ जिसका जो हम कहते हैं ना एकदम से 6 प्लेयर के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पीछे 6 आउट हो गए, तो वो जब 6 आउट होने 6 आउट, देखिए शाहीन अफरीदी वो वाला ऑलराउंडर मुझे नहीं चाहिए, हमें वो वाला ऑलराउंडर नहीं, वो आता है मारता है बस। हमें प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग भी करता हो, सिचुएशन के हिसाब से खेलता हो, और वो ऑलराउंडर चाहिए जिसका हम कहते हैं यार 6 के बाद अब टेल एंडर शुरू हो जाएगा, दूसरी टीम के बाद 6 के बाद 7वां टेल नहीं होती, उनका प्रॉपर एक जेन्युइन ऑलराउंडर होता है जो पूरा मैच जितवाने वाला हो। ये 3 चीजें जो मुझे मिसिंग लगती हैं। अगर हम ये चीज कंट्रोल कर लें, स्पिनर्स तो देखे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, स्पिनर कहीं ना कहीं हमें आ रहे हैं, फैसल अकरम सेट हो रहा है, अबरार बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट में भी हमारे ठीक है, तो वो क्वालिटी हमारे पास कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। बैटिंग में भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है, हो सकता है शायद आगे चल के हमें, ये मैं वो बातें कर रहा हूं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को, हमारे सिलेक्टर्स को पहले से ही सोचना चाहिए कि यार ये चीजें हमारी मिसिंग है, तो हमने इनको किस तरीके से